ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं। आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है
क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे।
ओम शांति। आप सभी दिव्य फरिश्तों का आज के इस ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन के सेकंड सत्र में हार्दिक स्वागत है। नुमा शाम का ये सुहावना समय है। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर कुछ नया सीखने के लिए, उस परमात्मा प्रेम की अनुभूति करने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए यहाँ जुड़े हैं। हमें आप सबके समय की बहुत वैल्यू है और आप सब ने कल बहुत कोऑपरेट भी किया। थैंक यू सो मच। और आप बहुत ध्यान से इस मेडिटेशन कोर्स को सुन रहे हैं। कल आपने जाना कि आत्मा क्या होती है। मना मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। और कल आपने जाना कि आत्मा के वास्तविक गुण क्या हैं। आज आप जानेंगे कि अगर मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के वास्तविक 7 गुण हैं, तो मैं आत्मा रहने वाली कहाँ की हूँ और मुझे आत्मा का पिता कौन है। इस सेल्फ रियलाइजेशन सत्र के इस टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्म कुमारी सिद्धि दीदी जी। अब मैं उनको माइक हैंड ओवर करती हूँ। ओम शांति। सिद्धि दीदी जी। ओम शांति। आज सेकेंड डे हम सब जानेंगे कि परमात्मा साक्षात्कार करेंगे। पहले तो आत्म साक्षात्कार किया, अब जानेंगे कि परमात्मा सत्ता क्या है, परमात्मा साक्षात्कार क्या है। तो सबने बचपन में एक स्टोरी जरूर सुनी होगी, छोटी सी प्यारी सी, कि कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं। एक बार उनके गांव में हाथी आता है, तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं इस हाथी को जानूं, पहचानूं कि कैसा होता है हाथी। जिन्हों की तो आंखें होती है उन्होंने देख ली है, लेकिन हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए हाथी होती कैसी है। तो सभी जो ब्लाइंड पीपल थे, अंधे थे, उन्होंने हाथी को स्पर्श करके जानने पहचानने की कोशिश की। किसी के हाथ में सूंड आई हाथी की, किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में पैर आया, देन पूंछ पकड़ी किसी ने पीठ। तो फिर जिसने जो अंग हाथी का स्पर्श किया, उसने उस हिसाब से कहा कि नहीं, हाथी तो सांप जैसी होती है। किसी ने कहा नहीं, वो रस्सी जैसी है। जिनके हाथ में पूंछ आई, फिर जिनके हाथ में कान आया उन्होंने कहा पंखे जैसी होती है। जिनके हाथ में पैर आया उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पिलर खंबे जैसी होती है हाथी। जिनके हाथ में उसकी पीठ आई, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल चटाई के जैसी होती है हाथी। सभी आपस में लड़ने लगे, नहीं हाथी ऐसी होती है, हाथी ऐसी होती है। तो कहानी तो स्टॉप यहाँ पर हो जाती थी कि एग्जैक्टली हाथी तो किसी को मालूम, उनमें से जितने भी ब्लाइंड थे उनको मालूम नहीं पड़ा कि हाथी होती कैसी है। तो इस कहानी को और अगर आगे बढ़ाएं तो वहां से एक ज्ञानी व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं पांचों के पांचों। तो रुक करके देखा भाई झगड़े का टॉपिक क्या है। तो मालूम पड़ा कि ये ब्लाइंड पीपल हैं, इनको तो मतलब मालूम नहीं है, ये जानना चाहते हैं हाथी कैसी है, और सभी आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और जिनके हाथ में जो भी अंग स्पर्श हुआ हाथी का, वो उसको वही कह रहे हैं। फिर उन्होंने शांत कराया पांचों को और एक एक को ले जा करके हाथी के पास उसके सारे अंग स्पर्श करवाए। सूंड भी, कान भी, उसके पैर भी, पूंछ भी, पीठ भी, पूरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक। देन एक एक करके सबको ऐसे कराया और फिर बताया कि जिसने भी कहा वो ठीक है, उसने उतना ही कहा जितना उसके हाथ में आया। लेकिन क्या हम उनको सही कह सकते हैं? नहीं, सही नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कहे, उसमें से एक ब्लाइंड कहे कि हाथी सांप जैसी होती है, तो क्या वो सही है? नहीं सही है। लेकिन क्या हम उनको गलत भी कह सकते हैं? नहीं, हम उनको गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना पाया, जितना समझा, उतना बताया। तो हर एक को फिर रियलाइज हुआ कि हाँ, हमारे जानने में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। इसलिए ही हम
नहीं समझ पा रहे थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे कि परमात्मा क्या है, सॉरी मीन्स हाथी क्या है। तो आज वैसे टॉपिक परमात्मा का है, तो उस पर आ जाते हैं अब कि क्या कनेक्टिविटी है इस स्टोरी से। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, सुनी है, सबने सुनी होगी डेफिनेटली। तो इतने सारे जो मान्यताएं हैं भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में, पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में तो है ही, लेकिन इंडियन वेस्टर्न फिलोसफीज इतनी सारी हैं कि सभी ढूंढते हैं आत्मा के बाद परमात्मा को ही। पहले तो ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, शुरुआत ऐसे होती है। फिर ढूंढते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा है भी कि नहीं है। फिर इतने सारे शास्त्र बने, उपनिषद वेद बने, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई हुई हैं फिर कि ऐसा होता है, वैसा होता है, कैसा होता है। सबने जिनके हाथ में जो अंग आया हाथी का जैसे, तो उन्होंने वही बताया। फिर एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी होने लगी, नहीं मेरा, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वो कहते नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो वो हाथी और अंधे वाली कहानी आ जाती है। तो आज हम सब देखेंगे कि सच में परमात्मा का एग्जैक्टली क्या स्वरूप है, और कैसे हम मान ले कि हाँ परमात्मा होता है कि नहीं होता है, एग्जैक्टली वो होता क्या है, और क्या है परमात्मा। क्या जो हम अब तक समझते आ रहे हैं वही है परमात्मा? क्योंकि परमात्मा का अगर हिस्ट्री देखें हम सब, तो शुरू से लेके अंत तक सबको मालूम होगा कि साइकिल चलते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसमें मनुष्य ने तो बहुत सारी चीजें ढूंढ ली है, निकाल ली है कि हाँ कलयुग में ये सारी चीजें होंगी, सतयुग में तो बड़ा अच्छा रहता है, त्रेता में ऐसे होता है, द्वापर में ऐसे होता है। फिर लेकिन उन्होंने गॉड की इंटरफेरेंस क्या है वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं की है कि गॉड कब इंटरफेयर करता है ह्यूमन की जो मैन काइंड अफेयर्स है उसमें, भगवान की कब आती है, रोल कब प्ले करता है। वो हमेशा तो नहीं रहता है वो। और फिर आज हम सब देखेंगे कि क्या ईश्वर, गॉड, परमात्मा, अल्लाह जिसको हम सब कहते हैं वो, और देवी देवताएं जिनको जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या वो सेम होते हैं? क्या महात्माएं और धर्मात्माएं सेम होते हैं? तो जस्ट समराइज इसको डिटेल में अभी हम सब करेंगे। अभी आज जानने वाले क्या है वो देखते हैं। तो ईश्वर कौन है? अभी यहाँ पे स्लाइड जो दिख रही है आप सबको, इसमें क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि ईश्वर है कौन? तो क्या देवताएं हैं, क्वेश्चन मार्क है कि क्या देवताएं ईश्वर हैं, क्या उनको हम भगवान कह सकते हैं? जैसे हिंदू के दिखाए गए हैं यहाँ पे, बेसिकली विष्णु है, शंकर, देवी, कोई इतनी सारी देवियां होती हैं ना, गणेश, हनुमान। तो क्या ये देवताएं हैं या ये ईश्वर है? अगर कहा जाए कि विष्णु देवता है कि ईश्वर है, इन दोनों में से क्या है? या फिर शंकर देवता है या ईश्वर है? तो मान्यताएं क्या है, कई तो इनको ही मान करके पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं, अपनी जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी करने के लिए कहते हैं कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। लेकिन भगवान है कौन? और आरती गाते हैं कि आ, मैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो लेकिन इनको बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जो ये देवताएं हैं अब तक हम सब जिनकी पूजा अर्चना करते आए हैं, तो इनको बनाया किसने? क्या ये प्रकट हो गए अचानक से? अगर इसके पीछे हिस्ट्री अगर जाए, सर्च करें, तो क्या, वैसे तो शायद सबकी इतनी इंटरेस्ट नहीं होती है कि जा करके सर्च करें कि क्या है ये देवताओं की हिस्ट्री, क्या है ये, कहाँ से देवताएं बन गए, प्रकट कहाँ से हो गए, और जिनकी हम पूजा करते हैं वो वैसे बने कैसे? उनको बनाने वाला वैसा कौन है? कोई तो होगा। अगर जैसे स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट पढ़ करके कुछ बन जाते हैं, तो उनको बनाने वाला, अगर डॉक्टर बन जाता है या फिर इंजीनियर बन जाता है, तो उनको वो पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है। इन द सेम वे, जो इन्होंने इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप किए हैं देवताओं ने, तो उनके अंदर वो गुण भरे किसने हैं? किसी ने तो भरे होंगे, अपने आप अचानक से तो आ नहीं जाएंगे। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या ये देवताएं ईश्वर हैं। पहला तो प्रश्न ये रहा कि क्या ये देवताएं ईश्वर हैं? तो नहीं, देवताएं ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बनाने वाला कोई चाहिए, क्योंकि वैरायटी है ना उसमें। और सब तो नहीं मान सकते, हम जिनको मान रहे हैं कि ये हमारे लिए पूज्य हैं,
वो दूसरों के लिए पूज्य नहीं है, राइट। अभी देखते हैं दूसरी स्लाइड में हम सब देख रहे हैं कि ईश्वर कौन है। फिर से सेम प्रश्न, तो क्या धर्म संस्थापक जो है वो ईश्वर हो सकते हैं, जिनको माना जाता है, मानते हैं, जैसे कि इब्राहिम हुए, उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। फिर बुद्ध हैं, बुद्धिज्म, महावीर हैं जो 24वें तीर्थंकर रहे, जैन धर्म की इन्होंने स्थापना की। फिर ईसा मसीह हैं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर के आए। फिर गुरु नानक जी हैं, उन्होंने सिखिज्म को आगे लेकर के आए। तो इन लोगों की भी बहुत, तो क्या ये महात्माएं मीन्स धर्म संस्थापक जिन्होंने एक एक धर्म की ईंटें रखी हुई है द्वापर से, वो सब आगे की क्लासेस में देखेंगे हम सब, तो क्या इनको हम ईश्वर कह सकते हैं, या फिर ईश्वर के मैसेंजर कह सकते हैं, या फिर इन्हीं को भगवान कहें, या फिर इन्हीं को अल्लाह कहें, या इन्हीं को गॉड कहें, या फिर क्या कहें। तो क्या डिफरेंस है ईश्वर में और धर्म संस्थापक में, क्या डिफरेंस है ईश्वर और देवी देवताएं में। तो इतनी कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई है आज वो पूरी क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट कि क्या ईश्वर कौन है। फिर से प्रश्न आया जो हाथी और अंधे की कहानी रही, कि जिनके अंदर अच्छे गुण देखे उनको ही ईश्वर मानना स्टार्ट कर दिया कि आप तो मेरे लिए भगवान है जैसे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिनको भगवान मान रहे हैं या ईश्वर मान रहे हैं वो सच में भगवान दूसरे के लिए। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हम सब पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है, तो कुछ तो कनेक्शन होनी चाहिए हमारी, कि किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि पूरी वन वर्ल्ड वन फैमिली जो है, पूरी दुनिया हम सब भाई भाई हैं। तो अभी नेक्स्ट है कि क्या महात्माएं हैं ईश्वर। महात्माएं जैसे शंकराचार्य हुए, स्वामी नारायण हुए, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर जो यूनान के थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा आगे लेकर के गए थे, सेंट जेवियर। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या वहां पर वो भी तो एक महात्मा थे। फिर साईं बाबा है, ये सारे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, इन्होंने महान कर्तव्य किए हुए हैं जीवन में। फिर नेक्स्ट हम सब देखेंगे कि क्या प्रकृति ईश्वर है, क्योंकि प्रकृति की भी पूजा करते हैं कई, जैसे वृक्ष की, सूर्य की, नदी की, अग्नि की, जल की भी, प्राणियों की भी, जैसे गाय माता होती है ना हिंदुओं में, ऐसे कि गाय की भी, हर एक की पूजा करो, हर एक की रिस्पेक्ट करो। और प्रकृतिवाद जो है, जैसे होती है ना रिफ्लेक्शन वेरियस एजुकेशनल फिलोसफी में, कि आइडियलिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद। तो इन सारी बातों में ये जो प्रकृतिवाद को अगर हाईलाइट करें, तो क्या प्रकृति ईश्वर है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं ना, गंगा की पूजा कितनी करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अग्नि की भी, अग्नि देवी, जल देवता, सूर्य देवता, वृक्ष की भी पूजा करते हैं ना, मन्नतें मानते रहते हैं, दीपक जलाते हैं वृक्ष के आगे। तो क्या प्रकृति ईश्वर है, क्योंकि जो प्रकृतिवाद रहे हैं, नेचुरलिज्म, तो उन्होंने पूरी तरह से यही एक्सेप्ट किया कि जो प्रकृति है वही मेनली बेस है, मूल तत्व है, उससे ही सब कुछ क्रिएशन हुआ है। कि वही बताया ना स्टार्टिंग में, जो भी अंधे के जिस हाथ में हाथी का जो भी अंग पड़ा, उन्होंने उसको ही कह दिया कि यही हाथी है। तो जैसे आदर्शवाद, उन्होंने आइडियलिज्म की फिलॉसफी जो दी, उन्होंने हाथ में जो पड़ा उन्होंने कहा बस यही है, सब कुछ मूल है। जिन्हों के हाथ में ब्रह्म, किसी ने कहा ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा प्रकृति ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उससे ही सारी ओरिजिनेशन हुई है। फिर किसी ने जैसे रियलिज्म के यथार्थवाद, तो उन्होंने कहा कि जो रियली दिख रहा है, हमें दिख रहा है, वही है चीजें, वही ईश्वर हो सकती है, वही मूल तत्व है। तो जिसके हाथ जो पड़ा उसने उसको ही आगे कंटिन्यू कर दिया। तो प्रकृति भी नहीं है, हम सब जान सकते हैं, आगे देखेंगे कि क्या एक्चुअली ईश्वर है कौन। तो अभी ये जो लास्ट स्लाइड है, इसमें ईश्वर कौन है थोड़ी सी आगे धीरे धीरे हम सब उस ओर बढ़ रहे हैं। निराकार है, शास्त्र है, सर्वव्यापी है, जो मान्यताएं हैं आज तक चलती आ रही हैं कि वो निराकार है। फिर क्या शास्त्र, इतने ढेर सारे शास्त्रों की भी तो पूजा करते हैं ना, तो क्या शास्त्र ईश्वर है।
क्या भगवान सर्वव्यापी है, या फिर जो आत्माएं होती हैं क्या वो ईश्वर है? क्योंकि कहते हैं ना आत्माओं में भी बड़ी पावर होती है, तो क्या आत्माएं ईश्वर है? या फिर कहते हैं भागवत गीता का तो है कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, तो कर्म ही पूजा है, क्या कर्म ही ईश्वर है? तो अभी तक तो प्रश्न ही प्रश्न आते जा रहे हैं सामने, लेकिन उत्तर भी आगे मिल जाएगा सबको। फिर ये स्टोरी हम सब ने सुनी ब्लाइंड वाली, जो हाथी को, जिसके हाथ में जो पड़ा उसने यही कहा कि यही है हाथी, यही है हाथी। तो अब तक की जो स्लाइड्स थी उन सब कनेक्ट हुई इससे कि ये सारी बातें जो अब तक हमने पढ़ा, क्या प्रकृति है, क्या महात्माएं ईश्वर है, क्या प्रकृति ईश्वर है, या फिर जिन्होंने धर्म की स्थापना की क्या वो ईश्वर है। तो इतनी सारी जो बातें हैं, मीन्स कहने का तात्पर्य ये एक जो डायग्राम है पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि जिनके हाथ जो पड़ा, जिनको जो बात समझ में आई, उन्होंने वही उसको आगे लेकर के बढ़ाए। तो ना ही हम उनको गलत भी कह सकते हैं और ना ही हम उनको पूरी तरह सही भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि परमात्मा क्या हो सकता है, गॉड, अल्लाह, वो हो क्या सकता है, कौन हो सकता है वो, तो और हम कैसे मान लें कि वो यही है। तो सबसे पहला है कि वो सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिवान होगा, सर्वोच्च होगा, सर्वोपरि होगा और सर्वधर्म मान्य होगा। उसको सब माने, भगवान वो होना चाहिए, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर वो होना चाहिए जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे ही करे। अगर हम कहेंगे कि हम गणेश की पूजा करते हैं, गणेश जी जो होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, चलिए आप क्रिश्चियन को भी, कोई यहाँ पे अगर भाई बहन है आत्मा, उनको अगर हम कहें कि चलिए आप भी गणेश जी की पूजा कीजिए, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। या फिर अगर कोई एक हिंदू के हैं, वो कहेंगे कि उनसे अगर कोई क्रिश्चियन कहेंगे भाई बहन की चलिए आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, हमारे जेसस को आप मानिए, ये लीजिए लॉकेट पहन लीजिए, क्रॉस पहन लीजिए, तो वो कहेंगे नहीं हम क्यों माने, हमारे तो भगवान अलग है, हमारी तो दुर्गा जी है या फिर हमारे तो काली जी हैं, ऐसे करेंगे। तो क्या हम, वो तो एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस तो नहीं हो पा रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा तो वो होना चाहिए जो, जिसको सब एक्सेप्ट करें, देखते ही कि हाँ ये हो सकता है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ही जो परमात्मा होता है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है। ये पांचों जो दी गई हैं बातें उस पर लागू होनी चाहिए। परमात्मा को एक्सेप्ट करने के लिए ये पांचों बातें उस पर जरूर से जरूर, जैसे सर्वज्ञ है, सर्वधर्म मान्य है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रही है, बॉडी फिगर तो दिख नहीं रही है, वो निराकार है, क्योंकि परमात्मा सोल है, सुप्रीम लाइट है, वो सुपर नेचुरल पावर है, ये कह सकते हैं सुप्रीम एनर्जी है ये। और कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें क्रॉस बनी है तो हम नहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर उन्होंने शंख बजा रहे हैं या फिर डमरू लिए हुए हैं तो हम नहीं मानेंगे। कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपली अ लाइट, है ना, लाइट दिख रही है, हर कोई मान लेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते कि ये किन के हो सकते हैं, क्या हिंदू के, क्या मुस्लिम के, क्या सिख के, क्या ईसाई के, किसी के भी कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट लाइट है, ये लाइट है, हर कोई इस लाइट को एक्सेप्ट करेंगे। तो सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम है ना। तो कहीं ना कहीं से अगर धरती पर जो कहेंगे कि संचालित हो रही है पूरी धरती, पूरी दुनिया, तो वो किससे हो रही है? कोई तो एक एनर्जी चाहिए जो चला रही हो, पूरी धरती को चला रही हो। अदरवाइज जिस कंडीशन में पूरी ये धरती है, पूरा विश्व जिस कंडीशन में है, तो वो अपने आप से क्या चला सकता है? जो स्थिति हुई है मनुष्य की आज हम सभी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर होनी चाहिए जरूर से जरूर जो कंट्रोल करती हो। तो वो कंट्रोलिंग पावर कहाँ से है, क्या कर रही है? वैसे तो इस टॉपिक पर हम सब ड्रामा का रहस्य, साइकिल चक्र नेक्स्ट डे देखेंगे, बट अभी परमात्मा संपूर्ण ज्ञान देता है ना। वो
एंड नॉलेजफुल जिसको कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि लिखा हुआ है ना, हाईएस्ट है, सर्वोच्च है। और वो अगर जीवन में कहेंगे नॉलेजफुल भगवान कैसे है, तो अगर जीवन में हम नॉलेज जो भी लेते हैं, अगर उस नॉलेज से हमें जो 7 गुण कल बताए गए आत्मा के 7 गुण, तो अगर किसी नॉलेज से हमें शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसे नॉलेज का हम क्या करेंगे लेकर? ऐसी नॉलेज जो हमको एनलाइटन कर ही नहीं रही है, हमको सुख शांति मिल ही नहीं रही है, तो हम ऐसी नॉलेज का क्या करें? जीवन में हमारे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है, बेटरमेंट आ ही नहीं रही है, रिचनेस आ ही नहीं रही है, हमारी जीवन बेहतर बन ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे ऐसे नॉलेज का? वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज हो गई। तो जो बहुत बेस्ट, हाईएस्ट, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर जिसको कहते हैं, तो ये होता है परमात्मा, जो आकर के हमें हाईएस्ट नॉलेज डिलीवर करता है, जिससे एनलाइटमेंट आती है, आत्म जागृति होती है हमारी, और हम आगे अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख शांति का अनुभव करने लग जाते हैं, जो आत्मा के 7 गुण है। और ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेशन होती है ना, अगर एक जैसे एक कंप्यूटर होता है, तो सुपर नेचुरल पावर नहीं हो सकता ह्यूमन ब्रेन, उसकी भी एक लिमिट है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा, जब जिसको कहते हैं मृत्यु हो जाना, तो जैसे ही कल भी बताया कि ब्रेन साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारी स्टडीज की हुई है, तो ब्रेन की भी, ह्यूमन ब्रेन की भी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट में वो कार्य कर सकता है। जैसे ही शरीर अगर बूढ़ा हो जाता है या शिथिल होने लगता है, बीमार पड़ जाता है, या शरीर छोड़ देती है आत्मा, डेथ हो जाती है, तो ब्रेन काम नहीं कर सकता उस टाइम, वो डेड ब्रेन हो गया। तो उसकी भी एक लिमिट है, उतने तक ही वो सोच सकता है। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन नहीं सोच सकता है, उससे भी ऊपर की नॉलेज आकर के हमें ये भगवान देता है, जो परमात्मा है, वो डिलीवर करता है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, कि सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए मनुष्य की। इंसान ने अब तक तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां ढूंढी हैं, जैसे कि अगर किसी को सुसाइड करनी है, तो एक ऐसी छोटी सी इंजेक्शन है, तुरंत लगाएंगे, मर जाएंगे, में शरीर छोड़ देगी आत्मा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, जिनको सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि फंदे लगाए या ऐसे। तो उन्होंने ये तो इजाद कर लिया कि कैसे मरना है, सुसाइड कैसे करनी है, आत्म जीवघात उसको कहते हैं, मतलब शरीर को कैसे खत्म करना है, उन्होंने ये तो सीख लिया। साइंटिस्ट ने उसके लिए तो बना दी, इंजेक्शन या दवाइयां बना दी, लेकिन उसको मरने से बचाया कैसे जाए? किसी को अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको अच्छे तो मीन्स वो खत्म हो जाए पूरी तरह से, ऐसी इंजेक्शन क्यों नहीं बना पाए वो? क्योंकि उनकी लिमिट के ये बाहर है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी एक लिमिटेड ही है, वो इसको नहीं सर्च कर पा रहे हैं कि हम कैसे बताएं इनको कि सुसाइडल थॉट स्टॉप हो जाए। ये भी तो किया जा सकता है ना, अगर आप ऐसे इंजेक्शन बना रहे हैं कि 1 सेकंड में सुसाइड हो जाए, तो आप ऐसे भी इंजेक्शन बना दो कि उनके 1 सेकंड में सुसाइडल थॉट ही पूरी तरह से खत्म हो जाए, और वो एक बहुत अच्छी लाइफ के बारे में सोचने लग जाए। हाँ, तो बहुत ज्यादा भी, बहुत आगे भी अगर साइंस जा सकती है, ह्यूमन ब्रेन भी जा सकती है, लेकिन जो गॉड है, परमात्मा है, उसकी जब अनुभूति है, उसकी जब धारा पर अवतरण होती है भगवान की, तो वो नॉलेज जो देता है, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, हाफ नहीं। जो हाफ नॉलेज होता है वो बहुत डेंजरस होता है, हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ कहते हैं ना, और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो जो इंसानों के पास है, मनुष्य के पास है, पूरी धरती पर है, किसी एक फील्ड में ही नॉलेज होगा ना, नॉलेजफुल होगा इंसान, लेकिन सारे फील्ड में तो नहीं हो सकता। अगर आइंस्टीन भी थे, उन्होंने भी फिजिक्स के अगर इतने फॉर्मूलाज दिए हैं, इतनी खोजें की हुई है, न्यूटन ने दिया हुआ है, तो इनकी एक फील्ड में ही रही हुई है ना नॉलेज, सारे फील्ड में तो नहीं है कि अगर वो बायोलॉजी भी जान ले, केमिस्ट्री भी जान ले, फिजिक्स भी जान ले, और फिलोसफी भी जान ले, एक फील्ड में ही उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो उनको नॉलेजफुल कैसे कहेंगे? हाँ, नॉलेजेबल है, उन्होंने एक फील्ड में बहुत अच्छा किया, बट नॉलेजफुल जो है, ये परमात्मा ही है, जो आकर के हमें इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज देता है। पूरी दुनिया
पूरी दुनिया क्या है, क्या थी, कैसे है, हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीजें, आत्मा क्या है, जो इंसान, नॉर्मल इंसान मीन्स सभी, साइंटिस्ट भी, मनुष्य जिसको कहेंगे, पूरी मानव जाति धरती पर नहीं बता सकती, वो परमात्मा ही बताता है आकर के। और आजकल देखा जाए अगर, तो जो जितने भी मानव हैं, सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। मीन्स क्या जरूरत है अगर कहा जाए कि सब, हम तो बड़े सुख शांति से हैं, जिन्हों के पास धन ऐश्वर्य है, इस समय बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो कहेंगे मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल सुख शांति से हूँ, मुझे नहीं चाहिए परमात्मा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तो फिर उनके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए तो यही स्वर्ग है। शास्त्रों में जो दिखाया गया है कि स्वर्ग आने वाला है, मीन्स कलयुग खत्म होगा, फिर स्वर्ग आता है, गार्डन ऑफ अल्लाह जिसको कहते हैं, या फिर बहिश्त की दुनिया कहते हैं, या फिर सतयुग कहते हैं, या स्वर्ग कहते हैं, जिसमें जाना है। कलयुग के बाद कहते हैं कि सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग, ये साइकिल रिपीट होती है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जैसे ही कलयुग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स दिखाए हैं पुराणों में, तो वो तो आज सारे स्पष्ट दिख रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की होगी कि कलयुग के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण है, अंत कलयुग, घोर कलयुग जिसके कहते हैं, कि कलयुग के अंत की क्या लक्षण है, तो वो सब अब दिख रहे हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और हर एक यही चाहते हैं कि अब ये दुनिया में अति में जा रही है, मीन्स ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के पाप दुनिया में होने लगे हैं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां कोविड में सबने फेस कर रहे हैं ना, ये कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, आ रही है, वेव्स आ रही है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आती जा रही है, अभी ओमिक्रॉन, एक से एक नए वायरस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वर्ल्ड में पूरे। तो ये क्या है, अति हो रही है ना, दिख रही है अति, जो जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पे अति अब दिख रही है, सभी अगर आंखें खोल करके देखेंगे ना, कुछ क्षण अपने साथ बैठेंगे, इफ यू सिट विथ योर सेल्फ फॉर सम टाइम, यू विल गेट टू नो दैट कि हाँ सच में ये पूरी दुनिया एक पागल खाना बन गई है आज के समय में, ये क्या हो रहा है। अगर उससे डिटैच होकर के आप देखें तो लगेगा कि अब तो कुछ चेंज की डेफिनेटली जरूरत है। कुछ अगर अब चेंज नहीं हुआ तो फिर मनुष्य, जितने भी पूरी दुनिया धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, वो खुद ही सुसाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि हर एक को अपने से प्रेम है ना, आत्मा को, कैसे कल बताया कि हर एक को, हर एक आत्मा, ये एक नेचुरल नेचर है आत्मा की, उसके गुण है कि वो अपने आप से बहुत प्यार करती है, और अपना जीव घात भी करती है आत्मा, मीन्स अपने आप को कोई सुसाइड भी करते हैं, तो वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं, और दुख नहीं देख सकते, जो तो अपने आप को वो सोचते हैं कि चलो हटा देते हैं, शरीर से ही हट जाते हैं, निकल जाते हैं, क्या पता कुछ मुझे शांति और सुख मिल जाए। उसमें भी वो अपने ही प्यार को दिखा रहे होते हैं, मीन्स आत्मा खुद को बहुत प्यार करती है। तो आज चारों तरफ की जो परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों को देखते हुए, ये जो चारों तरफ अभी आध्यात्म की तो लहर चारों तरफ आने वाली है। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो अमेरिका में रिसर्च हुई कि जो मेडिटेटर हैं, जो मेडिटेट करते हैं वो, और जो मेडिटेट नहीं करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, योग नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे निकाले गए, किए जाते हैं ना, कि क्या देखें डिफरेंस आता है दोनों में, और फिर क्या आगे करना चाहिए। तो ऐसा पाया गया कि जो मेडिटेशन करते हैं उनके ऊपर कोविड का बहुत कम इफेक्ट पड़ा, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इसको लिया और लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं वो अब तक। लेकिन जो नॉन मेडिटेटिव, जिन्होंने मेडिटेशन नहीं, ध्यान, इन सब की बातों को बहुत इग्नोर किया, या फिर मजाक उड़ाया कि ये सब तो फालतू की चीजें हैं, हम तो मस्त हैं एकदम अपने ही जीवन में, तो फिर उन्हों को देखा गया कि वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से अफेक्ट हो जा रहे हैं। तो फिर आई रिसर्च किया, फिर सबके लिए कहा गया कि आप ध्यान कीजिए, एटलीस्ट 5-10 मिनट निकाल करके ध्यान कीजिए, मैं परमात्मा को याद कीजिए। मीन्स वेस्टर्न फिलोसफी में तो परमात्मा को उतना मटेरियलिस्टिक है, वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न में
इंडिया में, हमारे भारत तो इतना सुंदर देश है, स्वर्णिम सतयुग, तो यहाँ पर जनरली यही होता है, हर घर में सभी अ, भगवान को, अल्लाह को, परमात्मा को, या फिर अ, हर जिनको मानते होंगे उनको जरूर याद करते हैं। लेकिन उनको याद करने से पहले अब तो फॉर्मेलिटी नहीं करना, मीन्स अब पहले जाने परमात्मा को तब तो याद करें। देवी देवताओं के सामने जा करके हम उनको याद करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, हमारा ये कर दो तो ये कर देंगे, या फिर कुछ उनको रिश्वत देते हैं कि हाँ मेरा ये हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अल्टीमेटली मैं हूँ कौन, मुझे चाहिए क्या, वो अगर बैठ करके सोचे तो फिर सच में कुछ प्राप्ति होगी। कल कल देखा था, कल की स्लाइड में सबने, कि जो इच्छाएं हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती हैं हमें। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इच्छा अगर किसी की है, कुछ न कुछ इच्छा रख रहे हैं, तो वो है देह अभिमान। और देह अभिमान से हमें शिफ्ट होना है, आत्मा अभिमानी बनना है। अपने आप को उपनिषद की जो फिलॉसफी है उसमें कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य ही होना चाहिए आत्मानुभूति करना। आत्मानुभूति कौन कराएगा? परमात्मा ही कराएगा, जिसको सब कुछ ज्ञान है। क्योंकि मनुष्य तो भूल चुका है ना कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे ही वो आता है तो वही तो इंट्रोड्यूस कराता है कि तुम आत्मा हो। अदरवाइज अपने आप को तो हम सब शरीर ही समझते थे अब तक, कि ये जो आंखें हैं, जो नाक कान, ये मैं जो चल रहा हूँ, जो चमड़ी दिख रही है, यही मैं हूँ। लेकिन जैसे ही भगवान आता है धरती पर, क्योंकि वो परम आत्मा है ना, हम सब का फादर है, पिता है वो, तो वो आता है, जैसे ही धरती पर आता है और वो हमें बताता है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है बहुत बहुत कि वो आ चुका है, परमात्मा आ चुका है और अब बता रहा है, हाईएस्ट नॉलेज वो दे रहा है। लेकिन जो कल की स्टोरी थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने सुनी होगी, कि वो मैसेंजर्स अगर मैसेज भेज रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर मैसेज ले रहे हैं। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप स्लाइड पर सभी देख रहे होंगे, निराकार है परमात्मा, ज्योति बिंदु है और अविनाशी है, इटर्नल है, जिनका कभी विनाश नहीं किया जा सकता। जैसे कल देखा था, आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता। तो परमात्मा उसका पिता है ना, आत्मा, हम सभी आत्मा है। भाई भाई कैसे हैं? कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आपस में भाई भाई कब होते हैं? जब हमारा एक फादर होता है, एक मदर होती है ना। सेम हमारे अगर माता पिता है तो फिर हम आपस में भाई बहन, भाई भाई होते हैं सभी। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर पूरी दुनिया, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो कुछ तो कनेक्शन होनी चाहिए इस बात के पीछे। तो वो यही है कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा पिता एक है, सिर्फ वो है परमात्मा। परमात्मा कौन है? निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, अविनाशी है। तो इसको कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसे कि ये परमात्मा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये जो लाइट है, बिंदु है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये ना तो क्रॉस को रिप्रेजेंट करती है, ना किसी देवी देवता को रिप्रेजेंटेशन है, या कोई सिंबल ऐसी नहीं है जो आप नकार सके कि नहीं मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुपर एक एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अपने को एक्सेप्ट किया है ना। क्या कहते हैं कि परमात्मा क्या दिखाई देता है? तो क्या आपने किसी को अगर डेड बॉडी देखी है तो क्या उसमें से निकल गया कि वो डेड बॉडी बन गई? मीन्स शरीर को मृत अब कह रहे हैं, तो उसमें से क्या निकल गया? क्या आपने उसको देखा निकलते हुए? फिर भी आपने माना ना, एक्सेप्ट किया, आपने अनुभव किया कि हाँ कुछ तो ऐसी एनर्जी थी जो शरीर में से निकल करके बाहर चली गई, लेकिन आपको दिखाई नहीं दी, फिर भी आपने माना, है ना। सबने ये एक्सेप्ट किया कि अगर शरीर छूटा, तो उसी तरह कईयों के प्रश्न होते हैं, क्या आपने परमात्मा को देखा? तो ये जो बहुत ही सूक्ष्म चीजें है ना, आत्मा परमात्मा, इनको अनुभव किया जा सकता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्या कोरोना वायरस को विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल वाला यूज करना पड़ेगा, ये वायरस और बैक्टीरिया जो है, तो उनको देखने के लिए। तो क्या हम नकार भी तो नहीं सकते ना, जो अगर हवाओं में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं, वो तो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं हमें, फिर भी है ना, प्रेजेंट है ना, अनुभव कर सकते हैं। अगर समझिए पीछे अगर मच्छर काट रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुभव हो रहा है कि हाँ मुझे मच्छर काट रहा है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे?
कि नहीं हो, वहां पे है ही नहीं, कुछ और चीजें होगी, मालूम पड़ गया, अनुभव हो गया। तो इन द सेम वे परमात्मा जब आया है धरती पर, वो उससे कनेक्शन लगाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो जानना पड़ेगा उसके बारे में, उसको पहचानना पड़ेगा। अदरवाइज हम उससे कनेक्शन लगाएंगे कैसे, है ना? फिर तो पूछते रह जाएंगे कि भगवान होता है कि नहीं होता है, या फिर यही सोचते रह जाएंगे चलो होता ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, इतने सारे धर्म हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या करें? तो ये वाली कंफ्यूजन वाली स्टेज आ चुकी है यहाँ तक। तो अब भगवान जब आया है, अब वो जो ज्ञान दे रहा है, अपने नॉलेजफुल तो है ही ना, सागर है, कहते भी हैं तू प्यार का सागर है, वो ज्ञान का भी सागर है, वो शांति का भी सागर है, और पवित्रता का भी सागर है। सब, हर एक, जितनी भी चीजें अगर कंपेयर की जाए दुनिया की, तो वो उसका सागर ही है परमात्मा। और ये जो स्लाइड दिख रही है, ये निराकार ज्योतिर्बिंदु अविनाशी परमपिता परमात्मा का, इसको अल्लाह भी कहें, या फिर इनको जिनको जो मानना हो अपना पूज्य, उनको यही कहें। तो ये वही है सुप्रीम लाइट, सुपर नेचुरल पावर जिसको कहते हैं, सुप्रीम पावर। इस पावर के आगे सारी पावर जीरो है, मीन्स नील है। हम सबको जहाँ से चार्जिंग मिलती है, अगर हम सब फोन है, तो ये पावर बैंक है भगवान परमात्मा। देवी देवताओं को भी बनाने वाला ये परमात्मा ही है, इतने अच्छे गुण भरता है। इंसान ऐसा नहीं है कि कोई अलग से देवी देवता है, या फिर जो अच्छे महात्माएं होते हैं, उन सब में हर एक में गुण कौन भरता है? परमात्मा ही भरता है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वो क्योंकि दिखाई नहीं देता है, इनडायरेक्टली परमात्मा ही सब कुछ करता है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको। अभी चलते हैं कि नाम रूप क्या है परमात्मा का। तो परमात्मा जो है, उन्होंने बताया जैसे कि एक शिव नाम है। शिव क्यों नाम है? कि मतलब उसका लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं कि बिंदु है। बिंदु शिव का मीन्स संस्कृत में जो अर्थ होता है बिंदु, एक लाइट, एक पॉइंट, और कुछ भी नहीं, कोई भी सिंबल नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट। बीज है एक, बीज मीन्स सीड। तो जैसे एक सीड होती है, उसको मिट्टी में डालने के बाद उससे बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग भी है वृक्ष, कल्प वृक्ष का नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे लिया जाएगा, तो वो आप सबको मालूम पड़ेगा ये बीज क्यों है परमात्मा। तो और कल्याणकारी है, फिर शुभकारी है, मंगलकारी है। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें होती है ना, शुभ होती है, मंगल होती है, जिनका भी कल्याण होता है, वो सब परमात्मा के ही थ्रू होता है। अगर हमारे जीवन में दुख है तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। क्या माता पिता, अगर हम कह रहे हैं कि भगवान हमारा फादर है, मदर है, सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ वही है। तो क्या कोई पेरेंट, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे होंगे, क्या आप अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो भगवान भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहता है। वो हमें, मीन्स परमात्मा जो है, अल्लाह जो है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है। सिर्फ हमें अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मिस्टेक्स, अपनी अननेसेसरी एक्टिविटीज के थ्रू जो भी करते हैं, अपने पाप कर्म होते हैं, उनके थ्रू अपने सजाएं पाते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को खूब अच्छे से सुबह सुबह तैयार करती है, स्कूल भेजती है, बच्चा जाता है छोटा, जब वापस लौटता है तो कैसे उसके सारे कपड़े गंदे और बाल बिखरे, तो कितना गंदा गंदा सा मैला मैला सा हो जाता है। लेकिन माँ ने तो उसको खूब बड़े प्यार से अच्छे से नहला करके, अच्छे अच्छे वस्त्र, ड्रेस पहना के, यूनिफॉर्म पहना के, अच्छे से कंघी करके भेजा हुआ था। तो अब क्या कहेंगे कि वो जो गंदा हो गया बच्चा, मीन्स उसने अपने शर्ट वर्ट सब ऐसे गंदे कर लिए, तो क्या उसकी माँ ने वो किया? बिल्कुल नहीं। माँ ने तो बड़े प्यार से उसको तैयार किया था। इसी तरह परमात्मा भी है, हम बच्चों को बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर करके, तैयार करके, खूब प्यार करके हमारा कल्याण करता है, हमेशा शुभ करता है, हमेशा मंगल करता है। बुरा हम अपना खुद ही करते हैं। कल शक्तियां पढ़ी थी ना, आत्मा के जो मन बुद्धि संस्कार, तो उसमें भी जैसे अगर देखा जाए,
पावर सबके पास है, नॉलेजफुल भी सभी है। एक टेररिस्ट है अगर, तो उसको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ, उसको भी तो नॉलेज है ना, बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो तभी तो वो इतने सारे षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसीज करके चारों तरफ जाके धमाके ये सारी चीजें कर रहा है। तो वो भी है, आत्मा वो भी है, लेकिन वो दुख अपने आप को शांत करने का उसने तरीका अपना लिया हुआ है। और जो धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, जो शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वेद पढ़ रहे हैं, जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, वो भी नॉलेजफुल है। उन्हों का मन इसमें लगा हुआ है, अपने आप को शांत करने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह जो भगवान है, परमात्मा है, वो हमेशा कल्याण ही करता है, क्योंकि वो हमारा मदर फादर है। तो पेरेंट है ना, वो हमारा पिता है वो। तो कभी भी एक पिता किसी का, अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। तो अभी आगे से ब्लेम कभी भी नहीं करना है ना परमात्मा को, कि आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। आपने, हमने ही अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, हमने ही ऐसे कर्म किए कि हमें सजा मिल रही है। अभी यहाँ पे जो स्लाइड है, थोड़े छोटे वर्डिंग्स थोड़ी छोटी है, पढ़ने में नहीं आ रही है, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप सभी पढ़ लेंगे कि परमात्मा शिव जो है। हाँ, जूम कर सकते हैं तो कर दीजिए अनीता मैम। परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, तो शांति के सागर हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूर्त हैं, बीज रूप है, दुख हरता सुख करता है। बहुत सारे यहाँ पे गुण लिखे हुए हैं परमात्मा के। वैसे ये तो कम ही पढ़ जाएंगे, इतने गुणवान है ना परमात्मा। और फिर ये जो भी भाई बहन यहाँ पे ये अल्लाह अल्लाह ताला है, पाक परवरदिगार है, तो ये भी पढ़ लें। सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखा गया है स्लाइड, कि हर एक पढ़ लें। जिनको हिंदी में आती हो समझ, वो हिंदी वाली पढ़ लेंगे, जिनको ये उर्दू की है वो उर्दू पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब विशेषताएं क्या है परमात्मा की, भगवान जो इसको हम कहते हैं, गॉड जिसको कहते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं। तो ज्ञान दाता है वो, ज्ञान तो वो एक ही दे सकता है। ज्ञान वैसे अगर कहते हैं ना कि ये तो बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया में भी आत्माओं को कहते हैं कि ये तो बड़े ज्ञानी हैं। तो कितने ज्ञानी हैं वो, जितना उन्होंने लिमिट में ज्ञान लिया हुआ है। लेकिन परम ज्ञानी कौन है, ज्ञान उनको देने वाला कौन है, ज्ञान सिखाने वाला कौन है, वो है परमात्मा है। क्योंकि वो फुल है, ज्ञान से फुल है, जितनी हमारी सोच नहीं जा सकती, वो उससे भी सुपर वाली सोच विचार हम सबको प्रदान करता है परमात्मा। जो और ज्ञान कुछ ऐसा नहीं है कि हमने बुक पढ़ ली कुछ, या फिर अच्छी जॉब पा ली कुछ पढ़ करके, तो बुकिश लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहे हैं, या शास्त्र पढ़ ली, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है, जैसे पहले भी बताया, जो हमारे जो जीवन में शांति, आनंद, सुख, खुशी, हैप्पीनेस, ये सारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो ले आए, वो है असली ज्ञान, है ना। इम्प्रूवमेंट हो जाए, हमारे जीवन और भी ज्यादा बेहतर बन जाए, हमारे जागृति हो जाए, तो वो होता है असली ज्ञान, सत्य ज्ञान। जो जो ज्ञान पढ़ते हैं जॉब पाने के लिए, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, वो ज्ञान नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। ज्ञान एक भगवान ही दे सकता है, बाकी कोई ज्ञान नहीं दे सकता। आगे है परमात्मा की विशेषता में कि वो सर्वशक्तिवान है, ये तो सभी एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। परमात्मा से ज्यादा, भगवान से ज्यादा पावरफुल कोई हो नहीं सकता। फिर है त्रिमूर्ति रचयिता है, परम शक्ति है, पतित पावन है, दिव्य बुद्धि के दाता है, त्रिलोकी नाथ है, मानव को देवता बनाने वाले हैं। अभी हम सबने पीछे स्लाइड्स देखी ना कि देवताएं कौन है, तो ये मनुष्य ही हैं जो देवता बनते हैं, इंसान ही देवता बनते हैं अपने कर्मों के थ्रू। भगवान जब आए हुए हैं धरती पर, ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान को जो लेकर के अपने आचरण में, बिहेवियर में, जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको देख करके लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल देवी देवता है। तो देवी देवताओं को भी बनाने वाला भगवान है, परमात्मा है। जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, फिर वो ब्रांचेस सारी निकली हुई हैं
इन सब से ही आगे आगे वो सब आगे की क्लासेस में देखा जाएगा। फिर है सर्वगुणों के सागर है परमात्मा, भाग्य विधाता है, कल्प वृक्ष के बीज हैं। तो ये जो कल्प वृक्ष है वो अगले दिन आएगी, कल या परसों की स्लाइड में होगी। मुक्ति दाता है, मुक्ति क्या होती है वो भी बताया जाएगा आगे। फिर स्वर्ग के रचयिता है, स्वर्ग के रचयिता है भगवान। हम बच्चों को नरक में नहीं भेजता है कभी भी। पकौड़े कहते हैं ना कि आप करोगे तो ऊपर जाके भगवान पकौड़े तलेगा तेल में डाल के आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पकौड़े नहीं तलता है इंसानों का, बल्कि वो तो स्वर्ग में हमको ले जाने के लिए आया हुआ है कि अच्छी एक जो गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ अल्लाह जिसको कहते हैं, बहिश्त की दुनिया है सुंदर, जहाँ पर स्वर्ग के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो उस दुनिया में ले जाता है भगवान हमें, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल, जैसे एक पिता होता है ना अपने बच्चे को इनहेरिटेंस में देता है कि आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, एक बड़ा सा बंगलो बना के देगा कि आप लीजिए ये जो मैंने बनाया है, आप इस पे अब अपना अधिकार है, आपको मिल गया, ये इनहेरिटेंस में मिल गया, वर्षा मिल गई, बाप से बच्चे को ट्रांसफर हो गई। तो उसी तरह जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, निराकार ज्योति बिंदु है, वो भी हमें स्वर्ग स्थापित करके देता है कि आप इसमें रहो। बाप तो बच्चे को बेस्ट ही देगा ना, कोई नरक जैसी दुनिया थोड़ी ये देगा। तो भगवान हमें ब्यूटीफुल दुनिया देता है और हम ही उस अपने कर्मों के हिसाब जो भी करते हैं से फिर नीचे गिरते जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट, आत्मा और परमात्मा में क्या समानताएं हैं। तो दोनों निराकार होते हैं। आत्मा मीन्स बाप से बच्चे की क्वालिटी कुछ तो मिलनी चाहिए ना, पिता अगर हमारा है, परमात्मा निराकार है और हम वैसे ना रहें तो फिर हमारे में क्या है, अनइक्वालिटी हो जाएगी। कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कि आत्मा परमात्मा की संतान है या फिर हम परमात्मा के संतान हैं। तो आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। आत्मा भी चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा भी बिंदु है, लाइट है, परमात्मा भी बिंदु है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। और आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा भी स्वयं प्रकाशित है। तो ये सारी जो है समानताएं हैं आत्मा और परमात्मा में, जिससे कि ये कनेक्ट करती है कि हाँ हम परमात्मा की संतान है। लेकिन वो सुप्रीम है, वो किस बेसिस पर है, वो डिफरेंस यहाँ पर हम सब देखेंगे आगे कि आत्माएं अनेक हैं पूरे दुनिया में। पूरे मनुष्य आत्माएं हैं ना, कोई महात्माएं हैं, कोई देवात्माएं हैं, कोई धर्मात्माएं हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं आत्माओं के। लेकिन परमात्मा क्या है, सिर्फ एक ही है जो सर्वधर्म मान्य है, हर कोई जिसको एक्सेप्ट करे। तो परमात्मा एक है और आत्माएं अनेकों अनेक है धरती पर। आत्मा जो होती है वो गर्भ से जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा कभी भी गर्भ चक्र में नहीं आता है। ये दुनिया के जन्म मरण के साइकिल में नहीं आता है, जो नीचे सबसे हम देख रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है कि जन्म मरण के चक्कर में से न्यारा है परमात्मा, और गर्भ से जन्म लेती है आत्मा, अवतरित होता है परमात्मा। क्योंकि अगर वो आ गया, गर्भ से जन्म लेगा, तो फिर परमात्मा के भी कोई माता पिता हो जाएंगे, तो फिर तो वो उनसे बड़े हो जाएंगे ना डेफिनेटली। जो जन्म देने वाला होता है वो बड़ा हो जाता है, बच्चे से तो बड़ा ही होगा। तो परमात्मा जो होगा उनके कोई माता पिता नहीं होते, वो हाईएस्ट है, वो अवतरित होते हैं। फिर आत्मा जो होती है देह धारण करती है, शरीर में आती है। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में स्लाइड शो की गई थी, मीन्स एक 5 मिनट की मूवी चलाई गई थी, उसमें दिखाया था कि कैसे आत्मा शरीर को धारण करती है, कैसे शरीर से निकल जाती है। तो आत्मा जो होती है वो देहधारी होती है, देह धारण करके कर्मेंद्रियों से कर्म करती रहती है। लेकिन परमात्मा देह से न्यारे, कभी भी वो देह उनका अपना नहीं होता कि वो फिर आए कर्म करे, ऐसे देह नहीं होता परमात्मा का। उनका अवतरण होता है। कैसे अवतरण होता है वो आगे की क्लासेस में बताया जाएगा, क्योंकि अभी
डायरेक्टली अगर बताया जाए कैसे अवतरण होता है तो शायद वो बात कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप सभी। फिर आत्मा है जो वो भोगता है, परमात्मा अभोक्ता है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। ये सब हम सब ने देखा, क्योंकि अगर वो भी आने लगे तो उनको भी छुड़ाने वाला कोई चाहिए ना। अगर कोई सभी जेल में बंद हो जाए, ये दुनिया तो एक जेल की तरह ही बन गई है ना, तो अगर सभी ही जेल में बंद हो जाए तो छुड़ाएगा कौन? एक तो छुड़ाने वाला चाहिए। तो सभी आत्माएं जो यहाँ आकर के दुख शांति और इन सब में फंसी हुई है, तो हम सबको छुड़ाने वाला एक परमात्मा तो चाहिए ना। एक जो खुद मुक्त हो वही तो दूसरों को मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं दे सकती। एक परमात्मा ही है जो हर एक आत्मा को मुक्ति में ले जाती है, क्योंकि वो खुद ही मुक्त है। अदरवाइज जितनी भी आत्माएं हैं संसार में, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो बंधी हुई है। और कोई नेक्स्ट स्लाइड है क्या अनीता बहन? तो अभी समय भी हो रहा है, फिर भी चलिए एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद प्रश्न लेंगे आप सभी के जो भी होंगे। फिर परम पिता परमा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आप सब देख रहे हैं पिक्चर बनी हुई है। ऊपर एक ज्योति बिंदु दिख रहे हैं। फिर जितने भी पूजा मंदिर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो दिखाए गए हैं कि अमरनाथ है, पशुपतिनाथ है, सोमनाथ है और विश्वनाथ है। जितने भी रामेश्वरम, गोपेश्वर, शंकर, ईशा मसीह, इस्लाम धर्म, जो जितने भी धर्म स्थापक और जितने भी मंदिर ये सारे दिखाए गए हैं। शिवलिंग है और अभी ये शंकर और शिव दिखाए गए हैं। तो शिव शंकर में भी अंतर हम सब आने वाली क्लासेस में देखेंगे क्या होती है। और एक ऊपर दिखाए हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, इनके बारे में भी हम सब आगे चल करके जानेंगे। तो ओवरऑल कहने का यहाँ पर इस जो स्लाइड है, स्लाइड यही शो कर रही है कि जो परमात्मा है उन्हीं वही एक एनर्जी है, उनसे ही ये पूरी की पूरी सृष्टि पर जो कुछ भी है रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के हैं। जैसे अमरनाथ है तो उनको रिप्रेजेंट करता है कि परमात्मा अमर है, आत्मा भी है, बट परमात्मा के लिए अमरनाथ मंदिर कहीं ना कहीं जाकर के देखेंगे। शिवलिंग जो होती है वो परमात्मा को ही रिप्रेजेंट करती है। और ये जो इतने सारे सिंबल्स बनाए गए हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले अगर हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी तो सबसे पहले जो पूजा स्टार्ट होती है वैदिक काल से देखेंगे तो एक सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा होती है। फिर बाद में ये मूर्तियां वगैरह बनाना स्टार्ट होती है। तो उससे भी बहुत सारे ऐसे क्लू मिले हुए हैं कि जो सबसे पहले परमात्मा अगर किस पूजा पाठ स्टार्ट हुआ तो वो एक सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु की ही, क्योंकि उस टाइम सबको कहीं ना कहीं रिमेम्बरेंस थी कि ये देवी देवताएं हैं, डिफरेंट अलग हैं और परमात्मा अलग है। देवी देवताओं का तो काफी बाद में फिर पूजा पाठ स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले जो वैदिक काल से सबसे पहले स्टार्ट हुई परमात्मा निराकार शिव को ही रिप्रेजेंटेशन करके लोग उनकी पूजा करते थे। तो एक मूवी भी है, उस पर आप सबको शेयर कर दी जाएगी, अच्छी सी बनी हुई है कि क्या स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, सतयुग से लेकर के तो कलयुग तक किस तरह से परमात्मा आकर के हम बच्चों के लिए कार्य कर रहा है और कौन है ये, हम सब ने उनको किस रीति से पहचाना नहीं है अभी तक और कैसे पहचाना जा सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड है अनीता बहन। नहीं टीचर। लास्ट स्लाइड है, चलिए ठीक है। तो अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस कर लेंगे हम सभी, फिर आप सबके प्रश्न लिए जाएंगे। जो भी जिनके प्रश्न होंगे, या गीत प्ले कर दीजिए अनीता बहन हो सके तो। चलिए सभी बने रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक अनुभव भी ले लिया जाएगा। जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया हुआ है तो क्लियर होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर हैं बीके विनोद भाई, अभी ये 2 मिनट बताएंगे। यहाँ पर इन्होंने अनुभव किया है परमात्मा का, तो आप सब सुनेंगे ध्यान से। बीके विनोद भाई बताइए।
ओम शांति। आप सभी ने इतने ध्यान से परमात्मा के परिचय के बारे में सुना। आप सभी ने अनुभव भी किया होगा कि परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारा है वो निराकार ही हो सकता है, ज्योतिर्बिंदु ही हो सकता है। तो कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि परमात्मा को कैसे अनुभव करें। तो हम जैसे लौकिक संबंधियों को याद करते हैं, परमात्मा को वैसे ही प्रेम से कोई भी संबंध बना के याद करना है। जैसे हमने जब इस ज्ञान में क्लास ज्वाइन की और 7 डेज कोर्स किया, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे परम शांति की अनुभूति होती है और इतना प्रेम मिलता है। आप सच्चे दिल से अगर परमात्मा को कहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उससे बात कर सकते हैं आप। जैसे बातें करना भी एक योग है परमात्मा के साथ। तो परमात्मा निराकार है, लेकिन उससे संबंध से याद करेंगे तो जरूर उससे परम शांति, सुख शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि वो सुप्रीम है, वो सब जानता है। इस प्रकार आप जब परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में याद करेंगे तो उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाएगी। तो बने रहिए और इस राजयोग सत्र का लाभ लेते रहे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए अभी एक राज्य पीके राजेश कुमार शर्मा भाई जी हैं। हाँ, वे भी बताएंगे। उन्होंने भी काफी अच्छा अनुभव किया है परमात्मा के साथ का। तो चलिए आप भी कुछ 2 शब्द कहिए, आपने कैसे अनुभव किया परमात्मा का। ओम शांति। परमात्मा के अनुभव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ज्ञान में आने से पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता लगा कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरा गुण क्या है, मैं इस संसार में आया क्यों हूँ। तो इस चीज की मुझे सही पहचान मिली, जो सत्य है। अभी तक मैं असत्य में भटक रहा कि बस आपस में प्यार करना है, अदले बदले की भावना है, उसने ऐसा किया तो हम ऐसा कर दे, उसने ऐसा किया तो हम ऐसा कर दे। लेकिन जो सच्चाई है उससे दूर कर कि मेरा वास्तविक गुण क्या है। तो यहाँ आकर के परमात्मा ने मुझे समझाया कि तुम तो वास्तव में प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप बहुत सुंदर है, तुम उसको भूल गए हो इसलिए परेशान है। मैं अपनी असली आइडेंटिटी को ही भूल चुका था कि वास्तव में मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। तो उस परम सत्य की पहचान स्वयं की भी मिली। परमात्मा को भटकते थे, कभी किसी देवता को मानते थे, कभी कहते थे एक है और अनेकों में भटकते थे। तो वो मुझे सत्य पहचान मिली और सत्य नॉलेज मिली। बाकी ज्ञान तो बहुत गहरा है, लेकिन जो असली पहचान है वो यही है कि मुझे अपने को जानने से सत्य की अनुभूति हुई। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो इसमें करनी पड़ती है, अभ्यास जितना ज्यादा करते हैं उतना स्थिति अच्छी होती जाती है, अवस्था बढ़िया होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी जिनको प्रश्न पूछना होगा बने रहेंगे। तब तक हम सब कुछ मिनट के लिए अपने विचारों को पूरी तरह से शांत करके एक परमात्मा में लगाएंगे और सीखेंगे कि ध्यान करना कैसे होता है। चलिए गीत प्ले कर देंगे अनीता बहन। निराकार है तू परम
ओम शांति। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गीत है। आप सभी जितने बार ओम सुनेंगे। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप अभी भाई जी ने बताया कि संबंध अलग अलग जोड़ के करो, पर हम संबंध दूसरा बना ही नहीं सकते सिवाय बाबा के, बनता ही नहीं हमसे, वो कैसे करें? अच्छा, बाबा से संबंध बन चुका है ना? कौन सा संबंध बनाया है? पिता का? मेरा तो बाबा का ही बना हुआ है, पर सब कहते हैं ना, जैसे अभी भी भाई जी ने बताया अलग संबंध जोड़ के करो, कभी माँ का, कभी बहन का, भाई का, बच्चे, आपने भी एक बार सुनाया था बच्चे का, तो वो तो हम बना ही नहीं पाते, आता ही नहीं हमें। अच्छा, चलिए आप कोई बात नहीं। आपका जिस संबंध से कनेक्शन लग रहा है ना, अगर आपको पिता मान करके, बाबा मान करके ही आपको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, आपको पूरी सुख शांति की अनुभव हो रही है, आपको लग रहा है कि सारी प्राप्तियां हो रही है, मैं तो बस बाबा ही कहने से, तब बाबा ही कहे ना, सिर्फ अच्छी बात है वो। ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? जितेंद्र भाई, ओम शांति। कोई प्रश्न है मन में? 7 दिन के जी। बाद ही पूछेंगे। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। प्राची बहन बताइए। मेरा ये प्रश्न था कि कंसंट्रेशन कैसे लाए अपने मन में? अच्छा, कंसंट्रेट होने के लिए कल की आपने क्लास वैसे की थी ज्वाइन, स्वयं को जाना था। जी जी। मैं कौन हूँ, बहुत अच्छा। तो उसकी प्रैक्टिस की, आत्मा की बैठ करके। हाँ, की थी, मतलब उस समय समझ में आया था अच्छे से। अच्छा, बहुत अच्छा है। चलिए, समझ में आ गया। अभी देखिए, किसी भी बात के लिए फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करें। ये तो मेजर प्रॉब्लम हो गई है, कल भी बताया, ओवर थिंकिंग की, जिसकी वजह से एकाग्रता भंग हो चुकी है, कंसंट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो गया है जीवन में, है ना। एक जगह पर एकाग्र होना, ये जो दिखाया गया आज, परमात्मा कौन है, ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो ये पॉइंट पर फोकस करना हमें आना चाहिए कि एक बार में एक जगह हम अगर फोकस होकर के रहें, कुछ भी अगर कर्म कर रहे हैं एक बार में, तो वही करें, सिर्फ दूसरा कुछ भी ना करें। तो धीरे 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 अभ्यास, जैसे ध्यान करने से तो कंसंट्रेशन बढ़ती है डेफिनेटली, बहुत ज्यादा, 90% अचीव हो जाती है, 100% भी कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है, कि फिर स्मृति लेवल भी, मेमोरी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान तो, मेडिटेशन तो जरूरी ही है, जो कि यही बेसिक राजयोग मेडिटेशन सीखने ही आए हैं, राजा बनने ही आए हैं, मीन्स आत्मा मालिक बनने ही आई है। तो क्या करना है ना, अभी मीन्स ज्यादा परेशान नहीं होना है कि एक दिन में ही कंसंट्रेशन होने लगेगा। थोड़ी दिन, 7 डेज 10 डेज तक रेगुलर सेम टाइम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, एक आप अगर, ये पिक्चर नहीं है अभी, तो एक स्केच से, मार्कर से ही आप पेज पर एक पॉइंट बना करके, जहाँ पर भी मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो सिर्फ फोकस करके वो अपनी मस्तक में महसूस करने की कोशिश करेंगे डेली, हर रोज एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ने लगी है। ठीक है। यस, थैंक यू। ओम शांति। शांति, मोस्ट वेलकम। चलिए, और किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न है? अच्छा बहुत अच्छे प्रश्न है जितेंद्र भाई आपके, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपके जो प्रश्न है ना, वो 7 डेज तक जाते जाते मिल जाएंगे। जैसे कल आपका प्रश्न आया था कि क्या परमात्मा है, तो आज आपको मिला उसका आंसर। आपके थोड़े आगे आगे वाले प्रश्न हैं, तो डोंट वरी, आपने सही, आपने खुद भी लिख दिया है कि 7 डेज के बाद मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जिनके मन में कोई भी प्रश्न है ना, वो सारे आंसर मिल जाएंगे सबको यहाँ पर। अभी कौन बोल रहे थे? रूबी बहन बोल रहे थे, बताइए रूबी बहन। जी दीदी, क्वेश्चन तो नहीं है मेरे,
क्योंकि क्वेश्चन आपने कोर्स कराया धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि 7 दिन में और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको बतानी है, थैंकफुल हूँ आपके लिए कि हम तो फ्रेंड भी बनाते हैं तो उसे जांचते हैं, परखते हैं, लेकिन आपने जो बताया कि भगवान की भी एक कैटेगरी रखनी चाहिए कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोपरि है, तो क्या इन सब कैटेगरी में बैठते हैं क्या? तब वही भगवान है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके लिए थैंक्स। क्योंकि हम लौकिक में एक छोटे से रिश्ता भी बनाने जाते तो इतनी जांच परख करते, लेकिन जो इतना बड़ा भगवान है, जो हमारे जीवन का मालिक है, जिससे ही हमें सब कुछ मिलने वाला है, हमने उसे ही कभी किसी भी कैटेगरी में रखा नहीं, कभी उसे जांचने की कोशिश नहीं की कि क्या प्रकृति भगवान है, क्या देवता भगवान है। तो आज के कोर्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको दिल से थैंक्स और भगवान को भी दिल से थैंक्स। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतना अपना समय दिया, वक्त दिया और जाना, भगवान को पहचाना, और इतने कॉन्सेंट्रेट होकर के आपने सुना और समझा कि हाँ किस तरह से ये चीज़ें हैं कि हम प्रकृति को या फिर किसी महात्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, वो तो हाईएस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स रूबी बहन। चलिए, और किसी अभी नेक्स्ट 3-4 मिनट और हैं, कोई और कुछ कहना चाहते हैं या प्रश्न है तो बोल सकते हैं, या फिर जो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वो भी बता सकते हैं कि क्या नया सीखा आपने जो अब तक नहीं मालूम था। जैसे रूबी बहन ने बताया, तो आपने क्या सीख लिया नया और अच्छा लग गया हो, बात दिल को छू गई हो कि हाँ ये तो ऐसा हो सकता है, हमने तो कभी सोचा नहीं, कई बार होता है ऐसा। या फिर कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपको संशय हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हर एक को सभी बातें समझ में आ गई हैं। हमें जानकर के ये बहुत खुशी हो रही है। तो अब ये गीत प्ले कर दिया जाएगा ब्यूटीफुल सा, आप सभी उस गीत को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये गीत कहना क्या चाहता है। अनीता बहन गीत प्ले करेंगे। ओम शांति दीदी, अभी कौन सा गीत प्ले करना है? ओम शांति। रिप्ले कर दीजिए, इसी गीत को रिप्ले कर दीजिए। ये गीत बहुत ही प्यारा है, शायद सबने ध्यान से सुना नहीं, अभी सभी ध्यान से सुनेंगे। आधार है शिव ज्योति अलौकिक
ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स आज के सत्र में से जुड़ने के लिए। अभी कल हम सब फिर ओम मिलेंगे। शांति दीदी। Meantime, थैंक ओम यू शांति। दीदी, थैंक यू शुक्रिया। बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहनों। दीदी बहुत अच्छा